Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. In today's video, आज हम क्लास 9th का द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सो पढ़ना शुरू करते हैं. पेज नंबर 21 अगर NCERT सामने खोलिए तो. एनीवेज, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. औरंगज़ेब ने पुंगी बजाने से बैन कर दिया था क्योंकि उसको लगता था कि इसकी जो वॉइस है वो कानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, उसको अच्छी नहीं लगती थी और वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने पुंगी को बजाना बैन कर दिया. Pungi became the generic name of reed noisemaker. Few had thought that it would be day be revived. A barber of a family professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, melodious sounds were produced. तो लोग जो थे उन लोगों को पुंगी बुलाने लग पड़े जिनकी आवाज़ डिस्टर्बिंग थी, जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी. और फिर लोगों को लगा एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब पुंगी जो है रेनोवेट हो जाएगी. और वही हुआ. एक फैमिली थी म्यूजिशंस की जो प्रोफेशनली बार्बर थे. उन्होंने पुंगी में मॉडिफिकेशन करी और उसके अंदर 7 होल्स करे. पेज नंबर 22 पे आपको पिक्चर दिख सकती है. एक साइड पे पुंगी है और दूसरी साइड पे शहनाई है. उसको ट्रांसफॉर्म करा 7 होल्स से. जब 7 होल्स पे फिंगर रख के उसको बजाते थे बहुत मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होने लग पड़ी और पुंगी का जो है रेनोवेशन हो गया. अब जब रेनोवेशन हुआ तो इसका नाम भी चेंज होगा. नाम ऐसे चेंज हुआ कि शह प्लस नाई. सबसे पहले राजा के दरबार में बजी इसलिए शह, शहनशाह. और एक नाई ने यानी बार्बर ने, हेयर कटर ने उसको ठीक करा था, नाई ने ठीक करा उसको इसलिए नाई. तो क्या बन गया? शहनाई. Royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by Naib Barber, the instrument was named शहनाई. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये समझा कि एक पुंगी जो है ट्रांसफॉर्म होके शहनाई कैसे बनी. सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious मतलब शुभ, धार्मिक. And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इसीलिए शादी ब्याह में शहनाई बजती है, मंदिरों में शहनाई बजती है क्योंकि इसको शुभ, पॉजिटिव माना जाता है. The शहनाई was part of नौबात और ट्रेडिशन असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. यानी राज दरबार के अंदर जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे ट्रेडिशनली उसमें से एक शहनाई भी थी. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit of beginning of instrument onto classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब ये इतनी पॉपुलर कैसे हुई और इसमें इतनी एडवांसमेंट कैसे आई, उसका क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो मैं आपको थोड़ा वैसे ही बता देती हूँ. जनरली म्यूज़िक फैमिली से बिलोंग करते थे और 3 साल की उम्र से ही वो म्यूज़िक से इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे. इन्होंने ही शहनाई के अंदर राग जो थे वो लेके आए थे पहली बार. जैसे हारमोनियम पे राग लगते हैं, राग भैरव और ये सब. मुझे नहीं इतनी नॉलेज राग की, बट जो म्यूज़िक वाले हैं उनको पता होगा. तो शहनाई के अंदर राग नहीं बज सकते, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसके अंदर राग बजा दिए. और कैसे उनकी शहनाई इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है ये आगे पढ़ते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond on the ancient estate of Dhumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chetta, at the end of which he would earn a big laddu of 1.25 kg. The prize was given by local Maharaj. This happened 80 years ago and a little boy travelled far to earn the highest civilian award in India,
द भारत रत्न। 5 साल की उम्र में वो अपने घर के पास वाले टेम्पल में जाके भजन गाते थे, तो जो पंडित जी थे उनको एज अ गिफ्ट लड्डू देते थे, और लड्डू 1.25 kgs का होता था। और पहले टाइम पे जो बच्चे वो इसी चीज़ से खुश हो जाते थे, लोग पिज़्ज़ा बर्गर की डिमांड नहीं रखते थे बच्चे। एंड इन्होंने इतना म्यूज़िक में नाम कमाया कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न, तो इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। आगे पढ़ते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bux Khan, was a Shehnai Nawaz of the Bhojpuri king court. His father, Paigambar Bux, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. यानी बिहार में इनका बर्थ हुआ था 21 मार्च 1916 को, और इनकी फैमिली ऑलरेडी शहनाई प्लेयर्स थी, जो राजाओं महाराजाओं के दरबार में शहनाई बजती थी। तो इनका म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है इनके पेरेंट्स की, इनके फादर, चाचा, ताया, इन सब की वजह से पड़ा। Fifth paragraph, the young boy took music early in life at the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice a shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play shehnai. 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी उनको उनके मामा के घर ले जाती है, और वो देखता है कि उसके मामा जो है वो प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर है मंदिर के अंदर, और वो अपने मामा के साथ मंदिर जाने लग पड़ते हैं, और वहीं से उनको म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट आने लग पड़ता है। Sid captivated for hours went. Slowly he started getting lessons in playing the instrument, and he would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya of the banks of Ganga became young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. गंगा घाट पे वाराणसी पे ये सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे, और ये कहते हैं कि गंगा मैया ही रिस्पॉन्सिबल है इनका म्यूज़िक को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये घाट पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करते करते जो शहनाई के अंदर ये राग लेके आए, ये वहीं घाट पे प्रैक्टिस करके आए। तो इस बात से ये तो पक्का पता चलता है कि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, और जितना जल्दी शुरू करो उतना बेटर है। अगर आप अपने करियर को लेके कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो, अभी शुरू करो। Anyways, next paragraph. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow, 1938, came Bismillah's big break. He soon was an often heard Chennai player radio. 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे गए, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेशनल म्यूजिशियन से मिले, जिन्होंने उनको मोटिवेट करा कि हार्ड वर्क करते रहो और सक्सेस तुम्हारे पास आएगा। और करीबन 1938 के आसपास बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो पे शहनाई बजाने लग पड़े। पहले टाइम पे इतने रेडियोज़ ही चलते थे और इतने ज़्यादा शोज़ भी नहीं आते थे, तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती थी। अब बात आती है इंडिया के इंडिपेंडेंस की। हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री आज़ाद हुई, और आज़ाद होते ही जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, और उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो आज भी जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम के अंदर एज इट इज़ रिकॉर्डेड पड़ी है, ओरिजिनल उस टाइम की। लेकिन ये सबको नहीं पता कि उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, और स्पीच से पहले शहनाई बजी थी, और वो शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने, यानी आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आवाज़ जवाहरलाल नेहरू नहीं, बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने पहले शहनाई बजाई। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with the shehnai. He poured his heart and into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Nehru, who later gave his famous ट्राइस विद डेस्टिनी स्पीच। इन्होंने राग में शहनाई गाई, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ट्राइस विद डेस्टिनी जो है
को स्पीच दी थी। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्ला Khan was given many memorable performances both in India and abroad. His first trip to abroad was Afghanistan. अब जब आप म्यूजिशियन बन जाते हो, सिंगर बन जाते हो, आपके टूर्स लगते रहते हैं विद इन कंट्री, इंटरनेशनल। तो इनका जो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था वो था अफगानिस्तान के अंदर, where King Zahir Shah was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after an instrument called गूंज उठी शहनाई। यानी सबसे पहले अफगानिस्तान गए तो वहाँ के जो राजा थे किंग जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा खुश हुए उनके म्यूज़िक से कि उन्होंने कारपेट्स और बहुत सारे गिफ्ट उनको नाम में दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने एक मूवी का नाम तक रख दिया, और मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। और किसकी शहनाई? बिस्मिल्लाह खान की। द फिल्म वॉज हिट, ऑब्वियसली फिल्म हिट थी। द बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. Despite the huge success and celluloid word, Bismillah Khan ventures to film music were limited to two Vijay Bhatt Goonj Uthi Shenai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to the terms of artificial glamour of the film world, he says with emphasis. इतने अच्छे थे म्यूज़िक में, लेकिन फिल्म में उनका ज़्यादा करियर नहीं बना क्योंकि वो कहते थे कि मैं आर्टिफिशियली नहीं कर सकता, मैं अपनी मस्ती में चीज़ों को गाता हूँ, और फिल्म्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर आपको एक्ट करनी पड़ती है जो चीज़ एक्चुअल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में पार्टिसिपेट करा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah became first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in World Expositions of Montreal in the Cannes Art Festival in the Osaka Trade Fair, so well known that he became international that an auditorium in Tehran was named after him. ताहार मुजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म करा और तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम भी इनके नाम पे है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड टू हिम। भारत रत्न के अलावा और भी इंडियन अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the convicted award resting on his chest and his eyes glinting rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn the music." जब उनको भारत रत्न मिला तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, म्यूज़िक से जोड़ो, म्यूज़िक ही है जो इंडियन कल्चर को आगे लेके जाएगी। और अब तो वेस्टर्न कल्चर भी इंडियन म्यूज़िक से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं, म्यूज़िक की तरफ भी डालो। इन स्पाइट of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain him the most wonderful towns in the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA. यानी कि उन्हें बनारस, गंगा घाट इतने ज़्यादा पसंद थे कि बेशक वो पूरी दुनिया घुमाए, चाहते तो अब्रॉड सेटल हो सकते थे, वो नहीं हुए। और उनकी एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि सर आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोल लो। उनका क्या जवाब था, पढ़ते हैं। The student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to said, "What is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I only think of Banaras and Holy Ganga, and while in Banaras, I miss my unique matha ऑफ दुमराव." यानी कि मैं मुंबई जाता हूँ तो भी मैं बनारस के घाट याद रखता हूँ। उनके स्टूडेंट ने ये भी कहा कि हम आर्टिफिशियली वहाँ पे
गंगा घाट की तरह टेंपल बना लेंगे। तो बिस्मिल्लाह खान कहते ठीक है, आप गंगा को भी उधर ले जाओ यूएस से, तो मैं आ जाऊँगा। इतना ज़्यादा वो अपनी कंट्री से प्यार करते थे। एक और चीज़ जो हम इस चैप्टर में नोटिस करते हैं कि नाम से आपको पता चल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान ही वॉज अ मुस्लिम, लेकिन उनके करियर की शुरुआत मंदिरों में जागरणों में गा के हुई, गंगा घाट पे हुई, जो कि बताता है कि आज की डेट में जो हिंदू मुसलमान की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, वो पहले ऐसी नहीं थी। और हमें रिलीजन से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, और वही उन्होंने करा। अगर वो सोचते कि नहीं मैं मुसलमान हूँ और मैं मंदिरों में नहीं गा सकता, तो इंडिया को शायद इतना अच्छा शहनाई प्लेयर ना मिलता। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, आगे वही बात, effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can naturally play in Chennai every morning in काशी विश्वनाथ टेम्पल। और यही हमें बताता है कि एक मुस्लिम होने के बावजूद वो गंगा घाट पे और काशी विश्वनाथ टेम्पल पे बहुत कॉमनली शहनाई बजा सकते हैं। जब वो अपने करियर में ये चीज़ नहीं लेके आते, तो आई डोंट नो हमारी आजकल की यंग जनरेशन को क्या हो रहा है जो इतना ज़्यादा रिलीजियन और इस सब में जा रहे हैं। एनीवेज, आई रियली होप सब कुछ, सबकी सोच बिस्मिल्लाह खान जैसी हो, जो अपने कल्चर से जुड़े रहे। जैसे बाहर की कंट्रीज़ जाने में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है लोगों का आजकल, पंजाब में स्पेशली। एनीवेज, सो ये था चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।